देश का भविष्य आज सड़कों पर है और सत्ता कटघरे में नीट पेपर लीक का मामला अब सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के भरोसे का सवाल बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हुए दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर देश प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंगलवार दोपहर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 कल्याण मार्ग पर पीएम हाउस के नजदीक धरना देना शुरू कर दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 बार राहुल गांधी से मौके पर आकर बातचीत की, लेकिन राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। कुछ देर बाद राहुल गांधी समेत बाकी कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। हालांकि देर रात उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने इसके विरोध में चंडीगढ़ में राजभवन कूच का ऐलान कर दिया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस आज सुबह से इस मुद्दे पर सड़कों पर है। देखिए, जब तक तो पेपर लीक को लेकर जो बवाल मचा है, कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। संसद से सड़क, सड़क से संसद तक सिर्फ यही सवाल पूछा जा रहा कि छात्रों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही। असम से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े फोन लाइन से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत गोगी साहब आपका। सवाल यही है कि कांग्रेस की जो एंट्री हुई है छात्रों की डिमांड को लेकर चल रहे आंदोलन में, अब विपक्ष को अब इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राजनीति कांग्रेस कर रही है, और ये तो मंदिर चोरी कर रहे हैं। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? पूरा देश भी लूट लिया, राम मंदिर भी लूट लिया, कोई चीज छोड़ी। आज के दिन जो असलियत ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खत्म हो चुका है। अंग्रेजों की बजाय काले अंग्रेजों का राज आ गया है। अंग्रेजों को भगाने में भी कांग्रेस थी और इनको भगाने में भी कांग्रेस ही आएगी। जो बच्चों के साथ इन्होंने जुल्म किया है उसका एक एक पाई का हिसाब को देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की एंट्री तो यहाँ पर काफी देर से हुई ना, कल हुई। वो तो कांग्रेस की एंट्री पहले ही हो चुकी थी। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह जाके सामने बैठो। ये बच्चे कांग्रेस के ही हैं। अब कल रात को फैसला होता है हरियाणा कांग्रेस का कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब राहुल गांधी के हिरासत को लेकर तो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, लेकिन छात्र इतने दिन से 32 दिन से, कल 32वां दिन था, 32 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं। वही मुद्दा सबको मालूम है, लेकिन उसके हक में कोई खुलकर नहीं आया, जंतर मंतर तक नहीं गया कोई भी। आप मेरे को ये बताओ, राहुल गांधी ने जो धरना दिया, जो राहुल गांधी को घसीटा गया, जो उसको अरेस्ट किया गया, वो किसके फेवर में था? वो बच्चों के फेवर में ही तो था। अब बीजेपी वाले तो कह रहे कि सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंधमारी की कोशिश की गई, सुरक्षा को खतरे में डाला गया प्रधानमंत्री की। अनिल विज तो कह रहे कि उन पर केस होना चाहिए, राहुल गांधी पर केस होना चाहिए। कह रहे कि पीएम की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ था ये सीधे सीधे। अनिल विज तो ये भी कह सकते हैं कि हम देश के राजा हैं, लोकतंत्र का सत्यानाश कर रखा है इन्होंने, संविधान खत्म कर दिया इन्होंने, तो देश को खत्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। ये इनको मतलब ये आरएसएस वाले जो देशद्रोही हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के चमचे थे और उसी थ्योरी पे चल रहे हैं। लेकिन गोगी साहब, अब सरकार तो टस से मस हो नहीं रही है। जो सबसे मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उस मांग पर तो कोई जू तक नहीं रेंगी है। इतने साल तक अंग्रेज टस से मस नहीं हुए, आखिर में जाना पड़ा ना। ये भी काले अंग्रेज हैं,
इनको भी जाना पड़ेगा। अब कांग्रेस में पहले महात्मा गांधी थे, अब राहुल गांधी है। आप चिंता मत करो, इनको भगा के छोड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस भगाएगी या फिर जो छात्र देश भर से जुटे हैं दिल्ली में, या जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, शहर शहर गांव गांव इकट्ठे हो रहे वो लोग, उन छात्राओं की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बहाल किया जाएगा और उसके माध्यम से उनको सच्ची जो ईमानदारी की ताकत है और उनका भविष्य सुरक्षित रखने की जो चीज है वो उनको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोगी साहब, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। असम से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी इन काले अंग्रेजों को यानी बीजेपी को मार भगाएंगे। और कल की तस्वीरें में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक नेता जुटे थे। उन्होंने प्रदर्शन किया था, राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। हालांकि पुलिस ने उनको डिटेन किया, बाद में छोड़ दिया और करीब करीब तस्वीरें वही रही। उसके बाद आज भी कई जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी भी आज सड़कों पर है। देश भर में बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के औचक धरने के खिलाफ अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।